हेलो बच्चों, आप सभी का गणित एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के गणित चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के प्रश्नावली को हल करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उसको आपको बता देना चाहता हूँ ताकि प्रश्नावली को हल करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो और आप बहुत ही आसानी के साथ प्रश्नावली को हल कर पाएँ। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 8 और इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। एक हम लोग समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो एक हम लोग समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं और यहाँ पे ये हो जाएगा ए, ये 90 डिग्री होता है बी, और ये हो गया सी। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जो हम लोग ए बी सी लिए हुए हैं इसमें, तो ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जो बच्चों कोण बी है यहाँ पे समकोण है। और यहाँ पे हम लोग साइन ए का जब मान निकालेंगे बच्चों, तो साइन ए, इसलिए साइन ए इक्वल टू होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये आएगा बच्चों सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, और ये हो जाएगा संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। तो बच्चों, ये साइन ए, यहां से हम लोग साइन ए निकाल रहे हैं, तो साइन ए इक्वल टू होता है कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। और बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो है ए सी, ये हमारा कर्ण है। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये ए सी जो कर्ण हो गया, और ये है संलग्न भुजा, और ये है सम्मुख कोण। तो क्योंकि हम लोग साइन ए निकाल रहे हैं, ये वाला कोण से निकाल रहे हैं, तो इसका जो कोण ए की सम्मुख भुजा, तो इसके जो सामने वाली भुजा है ये वाला भुजा है बी सी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बी सी बटे कर्ण का मान है ए सी। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग साइन ए है, अगर ये वाला साइन सी रहता, हम लोग ये वाला जो इसका अगर निकालते हैं, तो इसका जो सम्मुख भुजा है कोण सी का, इसका ए बी है, तो हम लोग यहाँ पे कोण सी की समभुज भुजा हम लोग यहाँ पे ए बी लिखते हैं, और ये कर्ण ए सी आ जाता है। तो और इसका साइन ए निकालते हैं, साइन ए, साइन ए कॉस निकलेगा, साइन कॉस, कॉस ए। तो बच्चों, कॉस ए इक्वल टू होता है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो बच्चों, यहाँ पे जो संलग्न भुजा है, संलग्न का भुजा का मतलब होता है कि कोण ए से वो लगा होना चाहिए, मतलब कोण ए के साथ लगा है ये वाला भुजा, तो ये हो जाएगा ए बी बटे कर्ण, कर्ण है ए सी। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग हर चीज निकालते हैं, कोण सी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे कोण सी के। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कॉस सी इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसके अगर अनुसार अगर निकालेंगे सी के अनुसार, तो ये निकलेगा, ये हो जाएगा इसका संलग्न भुजा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोण सी की संलग्न भुजा, संलग्न मतलब जो उसके साथ सटा हुआ है, बटे कर्ण। तो बच्चों, यहाँ पे कोण सी के कॉस सी में कोण सी का ये संलग्न भुजा हो जाएगा बी सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, और बटे ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं, साइन ए का भी उसी प्रकार से निकाल लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे साइन ए के अगर निकालेंगे, तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, साइन ए निकाल लिए, अब सी निकालेंगे, साइन सी, तो कोण सी की सम्मुख भुजा।
तो बच्चों और यहाँ पे हो जाएगा कर्ण जो, और यहाँ पे कौन सी बच्चों ये वाला हो गया। तो इसका जो सम्मुख भुजा है ये ए बी है, तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा और कर्ण है मेरा ए सी। तो बच्चों कौन सी के अगर हम रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो कौन साइन सी इक्वल टू ए बी बटा ए सी हो गया। और अगर यदि हम लोग ए के अगर कौन ए के अगर रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये हो जाता है बी सी बटे ए सी आएगा। और हम लोग इसके बाद टेन निकालेंगे बच्चों, टेन टेन ऑफ ए, टेन ए हो जाता है कौन ए की सम्मुख भुजा बटे कौन ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। तो बच्चों यहाँ पे कौन ए का सम्मुख भुजा, तो कौन ए का यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में कौन ए का सम्मुख भुजा ये वाला है, सामने वाला भुजा, और इसका जो संलग्न भुजा है ये वाला है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बी सी बटा ए बी। और बच्चों अगर सी के अगर रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं टेन सी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कौन सी की सम्मुख भुजा बटे कौन सी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। तो बच्चों यहाँ कौन सी का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी का जो सम्मुख भुजा है ये ए बी हो जाएगा, और इसका जो संलग्न भुजा होगा जो इसके साथ सटा हुआ है तो बच्चों ये वाला होगा बी सी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटे बी सी हो जाएगा। तो ये बच्चों एक फॉर्मूला है। और हम लोग दूसरा फॉर्मूला में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बच्चों ये साइन ए जो होता है, साइन ए इक्वल टू होता है 1 बटे कॉसेक ए के बराबर होता है, और कॉस ए इक्वल टू होगा 1 बटे सेक ए, और टेन ए इक्वल टू होता है 1 बटे कॉट ए। और बच्चों इसमें हम लोग साइन कॉस और टेन का निकाले हैं, अब हम लोग कॉसेस का, सेक का और टेन का निकाल देंगे। कॉसेस का जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1 बटे साइन ए, कॉस का जब सेक का जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1 बटे कॉस ए, और कॉट ए का जब निकालेंगे बच्चों तो आ जाएगा 1 बटे टेन ए। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे ये आएगा कॉसेस ए, कॉसेस ए इक्वल टू आएगा 1 बटा साइन ए आएगा, और सेक ए इक्वल टू आएगा 1 बटे कॉस ए, और कॉट ए जब हम लोग निकालते हैं तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाता है टेन ए। तो बच्चों यहाँ पे और एक दो फॉर्मूले हैं, तो टेन ए इक्वल टू होता है टेन ए इक्वल टू साइन ए बटे कॉस ए होगा, और यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू होता है, क्योंकि बच्चों कॉट ए टेन ए का व्युत्क्रम होता है, मतलब उसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन है। तो ये बच्चों कुछ फॉर्मूले थे, और एक दो फॉर्मूले हैं, तो एक लिखवा देते हैं, ये साइन ए कॉस ए और टेन ए। तो जो टेन ए का जो व्युत्क्रम होता है वो कॉट ए होता है, और कॉस ए का जो व्युत्क्रम होता है वो सेक ए होता है, और साइन ए का व्युत्क्रम होता है बच्चों कॉसेक ए होता है। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा तो सब आपको यहीं से मिल जाएगा, ये वाला टेबल इसका यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखवाएंगे और एक फॉर्मूला, अगर एक समकोण त्रिभुज है बच्चों और उसका लिखवाते हैं समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, लंबी भुजा होती है, इसलिए साइन ए और कॉस ए का मान सदा एक या सदा एक से कम होता है। मतलब साइन ए और कॉस ए का मान हमेशा एक से कम होता है, और एक विशेष स्थिति में इसका मान जो होगा वो
वन आएगा, या विशेष स्थिति में वन के बराबर होता है। तो बच्चों ये फॉर्मूले थे, और एक फॉर्मूला है उसको हम लिखवा देते हैं आपको। अगर हमको कोई भी इसमें बच्चों ये जो इतना है साइन कॉस टैन कॉसेस और सेक और कॉट ए है, इसमें अगर कोई भी हमको एक अगर मालूम हो जाएगा तो इससे हम लोग इसके छेवों को हम लोग निकाल सकते हैं। एक अगर मालूम है तो हम इसको छेव को निकाल सकते हैं। तो इसको यहाँ पे हम लोग इसको लिखवा देते हैं। यहाँ पे तो लिखेंगे हम लोग, यदि एक न्यून कोण का एक त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात हो तो कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो बच्चों इसको जब हम लोग पर्सनली जब बनाएंगे उस टाइम हम वहां पर भी इस तरह से एक हमको दिया हुआ रहेगा, और हम उससे हम जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ये हम छेवों को वहां से निकालेंगे, तब आपको वहां से जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये जो फॉर्मूले हम आपको लिखवा दिए हैं। अब हम लोग प्रश्न वाली जो 8.1 है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रश्न वाली 8.1 का 1 नंबर। तो बच्चों इसमें 1 नंबर में दिया हुआ है प्रश्न वाली 8.1 का। देखिए प्रश्न वाली 8.1, तो यहाँ पे हमको दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमको इसका मान निकालना है, साइन A cos A का मान निकालना है, साइन C और cos C का हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है वो ए के साइन ए और कोस ए निकालना है। तो हम लोग ए ये मान लेंगे, बी समकोण हो जाएगा और सी ये वाला कोण है। तो यहाँ पे ए जो है वो न्यून कोण है, जो हमको निकालना रहेगा वो न्यून कोण होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग को AB का जो मान दिया हुआ था, AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर दिया था, और यहाँ पे हमको BC का मान दिया था 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ले रहे हैं, और पाइथागोरस प्रमेय होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये वाला जो होता है इसके और इसके योग के बराबर होता है। तो हम लोग उसी का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AC स्क्वायर, इसलिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AB बच्चों यहाँ पे दिया है 24 और BC दिया हुआ है 7। तो इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 576 और इसका आ जाएगा 49 आएगा। तो बच्चों इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 625 आएगा। और यहाँ पे AC स्क्वायर है और AC इक्वल टू हो जाएगा रूट 625। तो बच्चों 625 जो होता है ये 25 का स्क्वायर होता है, तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये AC जो निकला हमको 25 सेंटीमीटर आया है। तो इसके बाद हमको निकालना है, एक नंबर में दिया था साइन A और कॉस A हमको निकालना है, साइन A और कॉस A। तो इसको हम लोग निकालते हैं। साइन A इक्वल टू आ जाएगा साइन A इक्वल टू BC बटे AC। तो बच्चों यहाँ पे हम जब साइन A निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि न्यून कोण A है तो इसका जो सम्मुख भुजा ये वाला हो जाएगा BC, और AC हो जाएगा इसका कर्ण हो जाएगा। और जब हम लोग cos A निकालेंगे तो cos A का होता है संलग्न भुजा, तो इसका A का संलग्न भुजा ये वाला है AB, और AC आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो साइन A इक्वल टू BC बटे AC, और BC का यहाँ पे मान था
इक्वल टू 7 था और ए सी का मान है 25, ये निकल गया बच्चों। और कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटे ए सी, और ए बी का मान है 24 बटे 25। और इसमें 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका 1 का 2 नंबर में हमको दिया है साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो इसको भी निकाल लेते हैं, साइन सी इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग न्यून कोण जो था पहले वाला में ए से निकाले थे, अब हम लोग सी से निकालेंगे। तो इसका जो सम्मुख भुजा है वो ए बी है और इसका कर्ण ये वाला है, और तो साइन के लिए क्या होता है सम्मुख भुजा, तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन सी इक्वल टू ए बी बटे ए सी, और ए बी का मान दिया हुआ है 24 और ए सी का मान दिया हुआ है 25। और हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे कॉस कॉस सी इक्वल टू होता है संलग्न भुजा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग न्यून कोण सी है, तो इसका संलग्न भुजा ये वाला है बी सी बटे ए सी हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटे ए सी, और बी सी का मान दिया हुआ है 7 और ए सी का मान है 25। तो बच्चों इसको हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको जो भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग सारे को निकाल लिए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लोग हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर दिया है आकृति 8.13 में, जो आकृति बच्चों ये वाला दिया है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो हमको पी क्यू दिया है मान, पी आर का भी मान दिया है, हमको क्यू आर का पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग tan p और कॉट आर का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों यहाँ पे जो इसका त्रिभुज है उसको हम लोग बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो जो हमको गिवन दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो बच्चों ये हमको दिया हुआ था, और ये Q है, ये P है और ये R है, और यहाँ पे इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग लेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमको QR का बच्चों मान निकालना है, तो इसका होता है PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हम जो QR का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, और यहाँ पे PR का मान दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो बच्चों 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा QR स्क्वायर इक्वल टू 25 आएगा, और यहाँ पे QR इक्वल टू रूट 25 आएगा, और 25 बच्चों 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ रूट 5 का स्क्वायर होगा इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये QR जो है हमको मिला 5 सेंटीमीटर। तो हम इसके बाद हमको निकालना था tan p माइनस कॉट आर, तो हम लोग tan p पहले निकाल लेंगे, tan p। तो बच्चों यहाँ पे tan p जब निकालेंगे तो tan p, क्योंकि कौन न्यून कोण ये वाला है tan p, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसका पहले सम्मुख भुजा होता है ये वाला, और होता है संलग्न भुजा ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे QR बटे PQ, और QR का मान दिया है 5 और PQ का मान दिया है 12, और कॉट आर हमको निकालना था बच्चों, कॉट आर। तो यहाँ पे कॉट आर के जब रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कॉट आर का पहले आता है संलग्न भुजा, मतलब ये वाला संलग्न भुजा ये है क्यू आर, और होता है उसके बाद सम्मुख भुजा, तो इसका सम्मुख भुजा ये वाला है पी क्यू। तो बच्चों ये आ जाएगा 5/12। हमको जो निकालना था उसको निकालेंगे, अतः tan p माइनस कॉट आर। तो बच्चों tan p माइनस कॉट आर, तो tan p का मान आया था 5/12 और कॉट आर का मान आया है 5/12। तो ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो बच्चों यहाँ पे 0 आ जाएगा, दोनों मिलके 0 हो जाएगा। इसको काट देते हैं या तो फिर दोनों माइनस होकर 0 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का हल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो इसको हम लोग चलिए लिखते हैं यहाँ पे, एक हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है साइन ए इक्वल टू
3/4। और हम लोग यहाँ पे बच्चों लिखेंगे माना कि साइन ए इक्वल टू 3 के/4 के, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो बच्चों यहाँ पे एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पे जो मान है उसका हम लोग बैठा देंगे। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं और यहाँ पे इसका मान ले लेंगे, ये ए ले लेंगे, ये बी ले लेंगे और ये सी ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे साइन ए का जो मान होता है वो होता है कौन साइन ए है तो इसका होगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण होगा। तो कर्ण तो यहाँ पे 4 के आ जाएगा और इसका सम्मुख भुजा ये वाला है तो ये हो जाएगा 3 के। तो बच्चों यहाँ पे हमको ए बी का मान निकालना है। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों यहाँ पे हमको ए बी निकालना है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, क्योंकि ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो ए सी में हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे ए सी का मान दिया था 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7 के स्क्वायर आएगा और ए बी इक्वल टू हो जाएगा √7 के स्क्वायर, क्योंकि बच्चों के यहाँ पे स्क्वायर में है तो के रूट से निकल जाएगा तो ये आएगा √7 और के आएगा। तो इसमें हमको निकालना था बच्चों cos ए और tan ए का मान निकालना था। तो इसलिए cos ए, तो बच्चों cos ए इक्वल टू होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे ए का जो संलग्न भुजा है ये वाला ए बी है और इसका कर्ण ए सी है। तो वही लिखेंगे हम लोग ए बी बटे ए सी। और ए बी का बच्चों को मान आया है √7 और के आया है और ए सी का हम लोग का मान था 4 के से कट जाएगा तो ये हो जाएगा √7 बटे 4 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे निकालना था tan ए का मान निकालना था। तो हम लोग निकालेंगे और tan ए इक्वल टू tan ए का बच्चों मान होता है जो सम्मुख भुजा होता है ए का सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो हम लोग वही लिखेंगे इक्वल टू बी सी बटे ए बी हो जाएगा और बी सी का मान यहाँ पे 3 के बटे ए बी का हम लोग मान निकाले हुए हैं बच्चों √7 ऑफ के से के कट जाएगा, यह बच जाएगा 3 बटे √7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका हम लोग हल निकाल लिए हैं तो यही इसका आंसर हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4 वाला है उसको हम लोग हल ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी जो ये वाला जो था 3 नंबर जिस तरह से बनाए हुए हैं उसी प्रकार से हम लोग इसको भी बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है जो हमको दिया हुआ है बच्चों उसको लिखेंगे। पहले दिया है 15 cot ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot ए इक्वल टू 8/15 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना कि cot ए इक्वल टू 8k/15 और जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो बच्चों यहाँ पे के एक वास्तविक संख्या है और एक इसका जो समकोण त्रिभुज है उसको हम लोग बना लेते हैं और वहां पे उसका मान को बैठा देते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए और इसका जो बच्चों न्यून कोण यहाँ पे दिया है ये वाला कोण ये ए दिया हुआ है। तो बच्चों कहीं पे हम इसको ए लिखते हैं, कहीं पे सी लिखते हैं और कहीं पे थीटा का भी यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा cot ए का जो मान होता है बच्चों ये होता है पहले संलग्न भुजा बटे ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो cot ए के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं तो इसका हो जाता है संलग्न भुजा बटे होता है सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा ये वाला है क्योंकि ये वाला इसका साथ में लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 8k और ये हो जाएगा 15k। तो बच्चों को यहाँ पे AC का मान निकालना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB का बच्चों यहाँ पे मान दिया हुआ 8 K का होल स्क्वायर प्लस 15 K का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 आएगा K स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225 K स्क्वायर, और इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो यह आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 289 K स्क्वायर, 289 K स्क्वायर आएगा। और हम लोग बच्चों यहाँ जब AC निकालेंगे तो यह आ जाएगा √289 K स्क्वायर, क्योंकि और यह आएगा इक्वल टू रूट, ये 289 होता है 17 स्क्वायर और K स्क्वायर इक्वल टू आएगा 17K। तो बच्चों AC का मान निकल गया 17K, और हमको क्वेश्चन में दिया था साइन A और सेक A का मान निकालना, तो इसलिए साइन A, तो बच्चों साइन A इक्वल टू होता है सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा यहाँ पे BC है बटे कर्ण AC। तो बच्चों यहाँ पे BC का मान दिया हुआ था 15K बटे 17K, K से K कट जाएगा, यह बचेगा 15 बटे 17, और हमको निकालना था यहाँ पे सेक A। तो बच्चों सेक A का जो होता है वो सेक A होता है, सेक A का जो मान होता है बच्चों वो हो जाएगा, तो बच्चों सेक A जो होता है वो कॉस A का उल्टा होता है, मतलब कॉस A हो जाएगा संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो यहाँ पे सेक A जब निकालेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे संलग्न भुजा। तो यहाँ पे संलग्न भुजा बच्चों AB है तो AB को लिखेंगे, और यहाँ पे AC जो हम निकाले थे ये 17K था, और यहाँ पे 8K आ जाएगा, कैसे कट जाएगा तो ये बचेगा 17 बटे 8। तो बच्चों यही इसका आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग निकालेंगे। तो बच्चों ये जितने भी है सब एक जैसे हैं, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब छेव का छेव बच्चों हमको निकालना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेस, ये छेव को छेव हमको निकालना है। इसमें से एक हमको दिया हुआ है सेक का, और पांचों को हमको निकालना है। तो चलिए इसको भी हम लोग निकालते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है, हम लोग दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि सेक थीटा इक्वल टू 13K/12K, जहां K एक वास्तविक संख्या है, जहां K एक वास्तविक संख्या है। तो बच्चों एक साथ जो समकोण त्रिभुज है उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, और उसका जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सेक थीटा का जो मान है, तो बच्चों ये हो गया, और ये हम लोग A मान लिए, इसको हम लोग B मान लेंगे, और इसको हम लोग C मान लेंगे। ये 90 डिग्री आ जाएगा, समकोण है। और बच्चों यहाँ पे हमको थीटा दिया हुआ है तो थीटा हम इसको मान लेंगे, थीटा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग थीटा के रेशियो में निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाता है कर्ण बटे आ जाएगा संलग्न भुजा। तो बच्चों इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे हो जाएगा कर्ण ये वाला है, तो ये आ जाएगा 13K, और इसका जो थीटा वाला जो है इसका संलग्न भुजा हो जाएगा 12K, तो ये वाला आएगा। हमको AB का मान निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों यहाँ पे आएगा हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय से ये AB का हमको मान फाइंड करना है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू आएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा AB स्क्वायर, AC में से BC को माइनस कर देंगे, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC का मान दिया है 13K स्क्वायर माइनस BC का 12K, तो ये आ जाएगा बच्चों 13 का हो जाएगा 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 25K स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों AB जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा √25K स्क्वायर, और 25 जो होता है बच्चों यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है,
और के स्क्वायर, तो दोनों यहाँ से रूट से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5 ऑफ के। तो यहाँ हम लोग बच्चों इसको निकाल लिए हैं। अब जो हमको निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा उन सब का निकालेंगे। अतः साइन थीटा इक्वल टू होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो बच्चों यहाँ पे थीटा ग्राफ इसके हम यहाँ पे से निकाल रहे हैं थीटा यहाँ पे है हमको न्यून कोण, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है सम्मुख भुजा, तो इसका सम्मुख भुजा ये वाला है बटे कर्ण, तो हम लोग उसको लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा है ए बी बटे ए सी, और बच्चों ए बी का हम लोग मान अभी निकाले हुए हैं 5 के बटा ए सी का 13 के से कट जाएगा और यहाँ बचेगा 5/13। और इसी प्रकार से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल होता है संलग्न भुजा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सी का है, सी का संलग्न भुजा ये वाला है बटे कर्ण ये हो जाएगा, तो हम लोग उसी को लिखेंगे बी सी बटे ए सी हो जाएगा इक्वल टू 12 के बटे 13 के से के कट जाएगा, ये आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। और बच्चों हम टेन को भी निकालना है, टेन थीटा इक्वल टू होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो बच्चों यहाँ पे सम्मुख भुजा हमको आया हुआ था ए बी आया हुआ था, तो इसको ए बी लिखेंगे, और यहाँ पे हमको संलग्न भुजा बी सी है, ये हो जाएगा 5/12 के दोनों में है, तो के से के कट जाएगा, ये आ जाएगा 5/12 आएगा। तो बच्चों इसके बाद हम लोग जो कॉट है कॉट को निकालते हैं और कोसेस को निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट थीटा। तो बच्चों कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसको, क्योंकि टेन का उल्टा होता है तो इसी को हम लोग टेन को जो है उसको हम उल्टा कर देंगे। इसका व्युत्क्रम होता है ये वाला टेन थीटा जो है इसका व्युत्क्रम होता है, तो कॉट थीटा, तो इसको उल्टा कर देंगे बीसी बटे ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे बीसी ऊपर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे बीसी आएगा और नीचे में ए बी आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग बीसी का मान निकाले हुए थे 12 के, और इसका हो जाएगा 5 के से के कट जाएगा इक्वल टू 12/5 आएगा। और बच्चों इसके बाद हमको निकालना है कोसेस ए और कोसेक ए, क्योंकि बच्चों कोसेस ए जो होता है वो साइन कोसेस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि थीटा के हम लोग निकाल रहे हैं न्यून कोण थीटा है, तो कोसेक ए जो होता है वो साइन ए का उल्टा होता है, तो कोसेस ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कर्ण हो जाएगा ए सी बटे आएगा ए बी इक्वल टू ए सी था बच्चों, ए सी हम लोग को निकला हुआ है 13 ये दिया था, और ए बी हम लोग निकाल रहे थे 5 के, तो के से के कट जाएगा इक्वल टू आएगा 13/5 आएगा। तो बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसके जो भी त्रिकोणमिति अनुपात हमको निकालने थे हम सारे को निकाल चुके हैं, इसका आंसर ये वाला हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6 नंबर है उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हल। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो क्वेश्चन दिया है वो इस प्रकार से दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया हुआ है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a इक्वल टू cos b, तो दिखाइए कि कोण a इक्वल टू कोण b होता है। तो चलिए इसको हमको दिखाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज ले लेंगे, क्योंकि दो को यहाँ पे न्यून कोण है, कोण ए है और कोण बी है, तो यहाँ पे दो को हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, दो समकोण त्रिभुज, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, और एक बच्चों ये ले लेते हैं, एक हमारा ये हो गया समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे जो कोण ए है और कोण बी है वो न्यून कोण है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए और यहाँ पे लिख देंगे कोण बी, और ये ले लेंगे पी और ये ले लेंगे क्यू। और बच्चों यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इसको ले लेंगे सी ले लेंगे और इसको हम लोग डी ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि दो समकोण त्रिभुज ए क्यू पी और बी सी डी है। तो बच्चों दोनों को हम लोग ले लिए हैं, बी सी डी है, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसलिए। तो बच्चों यहाँ पे cos a का जब हम लोग मान निकालेंगे cos a, तो बच्चों cos a इक्वल टू होता है, cos a जब निकालेंगे तो cos a इक्वल होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे संलग्न भुजा a का जो संलग्न भुजा है ये वाला है और इसका कर्ण ये वाला है, तो हम लिखेंगे ए क्यू बटे
ए पी, और कौन बी का भी निकालेंगे कॉस बी, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है। तो कॉस बी का जब निकालेंगे तो इसका संलग्न भुजा हो जाएगा ये बी सी बटे बी डी आएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि जो हमको दिया हुआ है, चूंकि दिया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हमको दिया हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कॉस ए इक्वल टू कॉस बी का मान निकाले हुए उसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। तो कॉस ए इक्वल टू ए क्यू बटे ए पी हो जाएगा और बी सी बटे बी डी हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम लोग इन दो त्रिभुज जो है, ये दो त्रिभुज, इसको हम लोग दोनों को समरूपता कसौटी जो होता है साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा, उसमें हमको इन दोनों को समरूप दिखाएंगे। और हम लोग दिखा देंगे जब दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाएगा तो हम लोग कोण ए इक्वल टू कोण बी आ जाएगा, क्योंकि उसका समरूप आएगा। तो दोनों त्रिभुज का जब समरूप होता है तो उसका जो कोण होता है वो बराबर होता है। तो वही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्यू बटे बी सी को यहाँ नीचे ले आएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ए क्यू जो है वो बी सी के बराबर है, और जो ये वाला कर्ण है ए पी जो है वो बी डी के बराबर है। तो उसी को हम लोग करेंगे ए क्यू बटे बी सी हो जाएगा इक्वल टू ए पी बटे बी डी हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः ए क्यू बटे बी सी इक्वल टू ए पी बटे बी डी। बच्चों इसको हम लिख लिए हैं और यहाँ पे के ले लेंगे, और यहाँ पे के इक्वल टू के मान लेंगे, माना, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे बच्चों। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे इसको छुपा दिए हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्यू इक्वल टू, तो ये यहाँ से क्रॉस मल्टीपल में चला जाएगा, आएगा के ऑफ बी सी आएगा। और इसी तरह से हम लोग इसका जब निकालेंगे और ए पी का जब निकालेंगे ए पी इक्वल टू, तो ये आ जाएगा के ऑफ बी डी आएगा। तो इसका हम लोग उपयोग करना है बच्चों, इसलिए हम इसको लिख लिए हैं। और अब लिखेंगे अब त्रिभुज ए क्यू पी और त्रिभुज बी सी डी में जो बच्चों हम लोग त्रिभुज लिए हुए थे उन दो त्रिभुज में लेंगे, तो उसका जो हमको निकालना है। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे जो हम लोग निकाले हुए ये वाला, यहाँ पे ए क्यू बटे बी सी है, ये वाला ए क्यू बटे बी सी है, और ए पी बटे बी डी है, ए पी बटे बी डी है, मतलब ये इक्वल है और ये वाला भी इक्वल है। तो हमको इसको निकालना है बच्चों, पी क्यू को निकालना है और डी सी को निकालना है कि ये दोनों भी इक्वल है। तो उसको हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये वाला जो बच्चों यहाँ पे है पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए पी माइनस ए क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो उसी को हम लिखेंगे इक्वल टू अंडर रूट, जो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बच्चों लेते हैं वहीं से हम लोग लेंगे। तो यह आ जाएगा ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, और जो हमको दूसरा जो त्रिभुज है बच्चों उसमें भी ले लेंगे सी डी इक्वल टू आ जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः इसको दोनों को अनुपात में ले लेंगे पी क्यू बटे सी डी इक्वल टू हो जाएगा, पी क्यू का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर बटे अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आप ए पी माइनस ए क्यू है, और यहाँ पे हम लोग ए पी का मान निकाले हुए हैं, ए पी इक्वल टू के ऑफ बी डी है यहाँ पे। तो यहाँ पे के ऑफ बी डी इसके जगह पे रख देंगे, और ए क्यू हम लोग निकाल लेते हैं के ऑफ बी सी है, तो इसके जगह पे हम लोग ये वाला मान रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों आगे ये आएगा इक्वल टू अंडर रूट के ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस के ऑफ बी सी स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा जो नीचे में जो है उसी को लिखेंगे बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर में आप देख सकते हैं ये आ जाएगा मेरा ऊपर में के स्क्वायर और बी डी स्क्वायर आएगा, और माइनस के स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, और नीचे में बच्चों ये आएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए के स्क्वायर जो है वो दोनों में सेम है, तो हम लोग के बाहर निकल जाएगा और ये बच जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटे अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो बच्चों आप देख सकते हैं ऊपर में ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो दोनों ये कट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ खाली के बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे पी क्यू बटे सी डी निकाल रहे थे, पी क्यू बटे सी डी इक्वल टू के, इसको हम लोग समीकरण 2 ले लेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से
हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। तो बच्चों हमको समीकरण 1 में जो था, तो बच्चों के का जो यहाँ मान आया है के इक्वल टू पी क्यू बटे सी डी, इसका मान जो समीकरण 1 में यहाँ पे के लिए हुए थे, यहाँ पे हम लोग इसको बैठा देंगे। तो यह आ जाएगा ए क्यू बटे बी सी इक्वल टू ए पी बटे बी डी इक्वल टू पी क्यू बटे सी डी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये भुजा इक्वल टू ये है, ये वाला त्रिभुज पहला वाला त्रिभुज का है, इक्वल टू ये दूसरा त्रिभुज का है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे अतः एस 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 समरूपता प्रमेय से तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू पी समरूप त्रिभुज बी सी डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप है तो इसके जो कोण होंगे वो बराबर होंगे, इसलिए कोण ए इक्वल टू कोण बी। और यही हमको बच्चों प्रूव करना था, तो हम लोग इसको प्रूव कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड नंबर है बच्चों cot स्क्वायर थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 नंबर, यहाँ पे जो हमको दिया हुआ उसको पहले लेंगे, लिखेंगे दिया है cot थीटा इक्वल टू दिया है 7/8 हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसा हम लोग पहले बना रहे थे उसी प्रकार से बनाएंगे। माना कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 के, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। तो बच्चों यहाँ पे इसका जो समकोण त्रिभुज है उसको बना लेते हैं और इसका जो मान है cot थीटा का जो मान है उसको यहाँ पे हम लोग बैठा लेंगे। तो ये हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो बच्चों ये हम लोग समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। ये वाला ये हम लोग ले लेंगे, इसको ए ले लेंगे, इसको हम लोग बी ले लेंगे और इसको हम लोग सी ले लेंगे। और यहाँ पे बच्चों क्योंकि थीटा दिया हुआ है ये थीटा हम लोग ले हैं और हमको यहाँ पे cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा में ये हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा संलग्न भुजा बटे समूह भुजा। तो संलग्न भुजा बच्चों यहाँ ए का जो संलग्न भुजा है ये वाला है 7 और इसका जो समूह भुजा है ये 8 के यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमको AC का जो मान है ये वाला AC का मान पहले निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो ये पाइथागोरस प्रमेय होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AB का मान दिया है बच्चों यहाँ पे AB का मान दिया है 7 K का स्क्वायर प्लस 8 K का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 K स्क्वायर प्लस 64 K स्क्वायर आ जाएगा। और इन दोनों को जब बच्चों हम लोग दोनों ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 113 K स्क्वायर, AC स्क्वायर आ गया और यहाँ पे AC इक्वल टू आ जाएगा रूट 113 K स्क्वायर। चूंकि बच्चों K स्क्वायर है इसलिए कि हम रूट से निकल जाएगा, ये आ जाएगा 113 K आएगा। तो यहाँ पे हमको जो निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा, अब उसको हम लोग निकालते हैं। तो उससे पहले हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। इसलिए साइन थीटा इक्वल टू बच्चों इसका जो समूह भुजा बटे कर्ण होता है, तो इसका समूह भुजा BC है, BC बटे कर्ण AC, BC बटे कर्ण AC हो जाएगा। और BC का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7K बटे रूट 113 K आएगा। तो ये बच्चों यहाँ पे K से K कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 बटे रूट 113। बच्चों यहाँ पे 7K नहीं आएगा, ये 8K आ जाएगा, क्योंकि इसका जो समूह भुजा है A का वो 8K है, इसलिए यहाँ पे 8 बटे रूट 113 आएगा। और इसी प्रकार से हम लोग कॉस थीटा का निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा का जब निकालेंगे तो ये होता है संलग्न भुजा AB बटे AC आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। और कॉस थीटा इक्वल टू आएगा AB बटे AC इक्वल टू 7 बटे रूट 113 K से K बच्चों यहाँ पे कट जाएगा, ये बचेगा 7 बटे 113।
13 बचेगा। अब जो हमको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1 नंबर हमको दिया था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लस में एक माइनस में, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी है और नीचे भी वही वाला है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का जो मान निकाले हुए हैं वो था 8 बटे रूट 113 निकाले हुए थे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर आएगा। तो बच्चों इसको हम लोग आगे जब निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे 113 आएगा बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे 113। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 113 हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 113 माइनस 64 बटे 113 आएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा हम लोग का 113 माइनस 49 बटे 113 आएगा। तो बच्चों 113 से 113 यहाँ कट जाएगा तो हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा 64। 113 में जब 64 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा 64। तो बच्चों ये इसका मान निकल गया। ये जो एक नंबर का था उसका मान ये निकला। अब जो दूसरा नंबर है बच्चों यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का बच्चों यहाँ पे हमको मान निकालना है क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा का क्वेश्चन में दिया हुआ था 7/8, तो उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों यह आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 आएगा और 8 का स्क्वायर 64 आएगा। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है यदि 3 कॉट ए इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो इसको चेक करते हैं कि है कि नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे जैसा हम लोग पिछले बनाए हुए हैं सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। तो लिखेंगे दिया है 3 कॉट ए इक्वल टू दिया था 4 और इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 4 बटे 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे माना कि कॉट ए इक्वल टू 4 के बटे 3 के, जहां के एक वास्तविक संख्या है। के एक वास्तविक संख्या है बच्चों और यहाँ जो कॉट ए का है उसका मान हम लोग यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना के उसका मान को लिख लेते हैं। तो ये हो गया और ये हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज बना लिए हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका मान, इसको हम लोग ए ले लेंगे, ए ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये कौन हो ए वाला और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका जो मान है कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4 के हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 के, क्योंकि बच्चों कॉट ए जो होता है वो tan ए का उल्टा होता है। तो यहाँ पे इसका जो होगा ये हो जाएगा संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा ये वाला है और सम्मुख भुजा ये वाला है ए का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हमको बच्चों ए सी का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का है 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। तो 3 के का ये 9 के स्क्वायर आएगा बच्चों और ये आ जाएगा 16 के स्क्वायर। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हम मेरा 25 के स्क्वायर और इसको हम लोग लिखेंगे आगे इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर आया था। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी इक्वल टू रूट 25 के स्क्वायर और बच्चों ये होता है 5 का स्क्वायर और के स्क्वायर। तो बच्चों यह दोनों यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि दोनों स्क्वायर में है तो आएगा 5 के। और यहाँ पे हमको निकालना है बच्चों, जो निकालना है 5 के आया, इसलिए 1 माइनस जो दिया हुआ है हमको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
इसको हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे ले लेंगे LHS, जो LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पे इसका मान रखेंगे बच्चों, दिया जाएगा 1 माइनस 3/4, 3/4, 3/4 का स्क्वायर बटे आएगा 1 प्लस 3/4। तो बच्चों यहाँ पे जब 10a का जब मान निकालेंगे तो वो 3/4 आएगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा 16 माइनस 9/16 बटे 16 प्लस 9/16 आएगा। 16 से 16 बच्चों कट जाएगा, और 16 में जब 9 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 16 और 9 25 आएगा। तो बच्चों ये इसका जो मान निकला है ये 7/25 आया है। हम लोग RHS ले लेते हैं। RHS इक्वल टू था बच्चों यहाँ पे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों यहाँ पे जब cos स्क्वायर ए का हम लोग मान निकालेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा 4/5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है इसलिए हम लोग स्क्वायर लगाएंगे, और माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25 आएगा, और यहाँ पे 25 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 16 माइनस 9 इक्वल टू ये आया 7/25 आया। तो बच्चों यहाँ पे जो दोनों में निकला हुआ है, इसमें भी 7/25 निकला और इसमें भी 7/25 निकला, इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको क्वेश्चन नंबर जो 8 था इसको हम लोग हल कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमको ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो जैसा हम लोग ये सब जो पिछले हम लोग बनाए हुए सेम उसी प्रकार से इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दिया है tan a इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि tan a इक्वल टू k/√3 k। तो बच्चों यहाँ पे 1 इंटू के करेंगे तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे के से तो 1 ही आएगा, चाहे तो 1 के लिख लेते हैं। और यहाँ पे जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, तो बच्चों जो 10 का जो मान है उसको हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना के उसके मान को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या निकालना है। तो ये हम लोग समकोण त्रिभुज एक बना लिए हैं, और ये हो जाएगा कोण A ले लेंगे, ये कोण B हो जाएगा, और ये कोण C हो जाएगा बच्चों। और tan A का जो मान होता है वो होता है जो कोण A का सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो इसका सम्मुख भुजा बच्चों ये वाला है, तो यहाँ पे 1k है, 1k, और इसका जो संलग्न भुजा है ये हो जाएगा ये वाला √3k आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे हमको AC का मान निकालना है, तो ले लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो बच्चों ये आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे AB जो है 1k का स्क्वायर आ जाएगा प्लस √3k का स्क्वायर आ जाएगा, और 1k का स्क्वायर निकालेंगे तो ये k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 ऑफ k स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर आएगा बच्चों। और AC स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर आया, और AC इक्वल टू निकालेंगे तो √4k स्क्वायर आएगा, और ये आ जाएगा 2k का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों निकलेगा 2k निकल गया। AC का जो मान निकला है बच्चों हमको 2k मिला हुआ है। अब जो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 में निकालना था हमको, इसलिए 1 साइन A cos C प्लस cos A साइन C का मान निकालना है। तो बच्चों यहाँ से साइन A का जो होगा BC/AC हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा BC/AC। जब cos C जब बच्चों निकालेंगे C के रिस्पेक्ट में, यहाँ से जब C के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसका जो संलग्न भुजा है ये हो जाएगा BC और बटे AB हो जाएगा,
और जब साइन ए का जब निकालेंगे ए के रिस्पेक्ट में तो इसका समूह भुजा ये हो जाएगा BC बटे AC आ जाएगा। तो सेम वही दोनों दोनों में इसलिए बराबर आया हुआ है यहाँ पे। और इसका प्लस ये आ जाएगा AB बटे AC इंटू AB बटे AC। तो बच्चों दोनों में सेम आया हुआ है तो इसका मान है 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3√3 इंटू √3 3 हो जाएगा बच्चों। और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो नीचे 4 ले लेंगे, 4 आ जाएगा तो 1 + 3 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो बच्चों इसका हमको मान जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 9 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका मान हमको 1 मिला। अब जो 2 नंबर है इसका उसको लिख लेते हैं। तो 2 नंबर दिया हुआ है cos ऑफ A, cos ऑफ C माइनस साइन ऑफ A और साइन ऑफ C दिया हुआ है। तो इसका हम लोग हल करते हैं। तो इसका जब बच्चों हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा AB बटे AC इंटू BC बटे AC माइनस BC बटे AC इंटू AB बटे AC आएगा। और बच्चों इसका जब मान हम लोग रखेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2 आएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों समान है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का हल दोनों का निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 10 दिया है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। हमको साइन P, cos P और tan P के मान हमको ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, ये भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, क्योंकि बच्चों ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कोण Q जो है वो समकोण है। तो हम लोग यहाँ पे जो इसका त्रिभुज है उसको हम लोग बना लेते हैं पहले, समकोण त्रिभुज। तो बच्चों ये हम लोग समकोण त्रिभुज तो बच्चों हम लोग समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। ये Q जो है वो समकोण है, ये P हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमको P के रिस्पेक्ट में सब कोण का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे बच्चों, माना कि QR इक्वल टू X, इसको बच्चों हम लोग X मान लेंगे और यहाँ से हमको मिल जाएगा, इसलिए PR इक्वल टू 25 माइनस X, क्योंकि बच्चों इस हमको क्वेश्चन में दिया था PR प्लस RQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ था। तो हम इसको हम लोग X मान लेंगे और इसमें से X को माइनस कर देंगे तो हमको PR का मान निकल जाएगा। तो हमको यहाँ से बच्चों हम ले लेंगे अब त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये हो जाएगा 25 माइनस ये x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 माइनस x। तो बच्चों यहाँ पे हमको QP का मान वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ले लेंगे QP स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा, इसका जब निकालेंगे तो इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, या तो हम लोग इसका जो तो बच्चों क्वेश्चन में ये भी हमको दिया हुआ था, इसका जो मान जो QP का जो मान है ये हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय होता है PR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे PR का जो PR हमको जो दिया हुआ है वो 25 माइनस x दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू QR। Q और R का मान है वो x स्क्वायर है और PR का दिया हुआ है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो ये आ गया A माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 आएगा। और इसको हम लोग आगे करेंगे तो 25 का स्क्वायर बच्चों आएगा 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको हम लोग इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद आएगा बच्चों
यहाँ पे -50x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, और जो 650 जो इधर था उसको हम लोग इधर ले आएंगे, तो क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो -625 हो जाएगा। और बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 50x, यहाँ पे देखिए एक्स का जो टर्म है वो एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों ये कट जाएगा। इक्वल टू आ जाएगा 625 में से जब 25 हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -600, यहाँ माइनस दोनों माइनस कट जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 50x इक्वल टू 600, और x इक्वल टू आ जाएगा 600/50। जब हम लोग 50 से जब इसको डिवाइड देंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12। तो बच्चों हम लोग x का वैल्यू 12 निकल गया, मतलब हम लोग यहाँ पे इसलिए क्यू आर इक्वल टू एक्स हम लोग लिए हुए थे बच्चों, तो इक्वल टू निकल गया ये 12, और पी आर हम लोग पी आर भी लिए हुए थे, पी आर इक्वल टू हम लोग लिए थे 25 माइनस एक्स इक्वल टू 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 हमको निकल गया। अब बच्चों यहाँ पे हमको निकालना था साइन पी का मान निकालना था, तो हम लोग निकालेंगे अब साइन पी। तो साइन पी जब निकालेंगे तो ये हो जाता है आर क्यू बटे पी आर हो जाएगा, और इसका मान है 12/13 हो जाएगा। और कॉस पी का भी मान निकालना है, कॉस पी। तो बच्चों कॉस पी जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा पी क्यू, कॉस पी इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू बटे पी आर। तो बच्चों पी क्यू का मान दिया है 5/13, और इसके बाद 10 निकालना था, 10 पी। तो बच्चों 10 पी जो हो जाएगा ये क्यू आर बटे पी क्यू। तो बच्चों इसका हो जाएगा 5, इसका क्यू आर का जो मान दिया हुआ है वो 12 है, और यहाँ पे पी क्यू का जो मान दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। तो बच्चों जो क्वेश्चन ये था इसको हम लोग जो निकालना था इन तीनों को हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको हम लोग हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अगर यदि सत्य है बच्चों तो उसको कारण सहित बताना, अगर असत्य भी है तो उसको कारण बताना है कि क्यों ये असत्य है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 11 का 1 में हमको दिया है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसका हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा बच्चों असत्य हो जाएगा, क्योंकि 10a का मान जो होता है वो 1 से कम नहीं होता। और क्यों नहीं होता है उसको लिखना भी है, तो लिखेंगे क्योंकि tan a इक्वल टू होता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा होता है। तो यदि बच्चों यहाँ पे लिखेंगे यदि कोण की सम्मुख भुजा अगर बच्चों ये वाला अगर सम्मुख भुजा अगर बड़ा हो जाए, इससे अगर यदि संलग्न से बड़ा हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 से बड़ा ही निकलेगा। कोण की संलग्न भुजा तो tan a का मान 1 से अधिक होगा, क्योंकि बच्चों अगर ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा तो इसको जब डिवाइड देंगे तो ये हमेशा ही 1 से बड़ा ही हमको आएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का 2 नंबर, तो बच्चों 11 का 2 नंबर दिया हुआ है, ये कोण ए के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5 है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, ये बच्चों सत्य हो जाएगा, क्योंकि sec a इक्वल टू होता है कर्ण बटे हो जाएगा कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा हो जाएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं कि कर्ण संलग्न भुजा से सदैव, क्योंकि बच्चों कर्ण का जो मान होता है वो हमेशा ही संलग्न भुजा से बड़ी ही होती है, तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका 11 का जो 3 नंबर है वो दिया हुआ है 3। तो 3 नंबर में दिया है, ये दिया हुआ बच्चों cos a कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त
प्रूफ है। तो बच्चों ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि कॉस ए जो है वो कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असत्य, असत्य क्योंकि क्योंकि कॉस ए कॉन ए के कोसाइन कोसाइन के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। क्यों बच्चों, ये कोसाइन से ही हम लोग कॉस ए को शॉर्टकट में इसको छोटा करके लिखते हैं, कोसाइन को ही। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है उसको हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है, 11 का 4 दिया है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये भी बच्चों असत्य हो जाएगा, क्योंकि असत्य, और क्योंकि कॉट ए कॉन ए का कॉन्गेंट होता है, इसीलिए बच्चों ये असत्य हो जाएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है उसको हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो चलिए इसको, ये भी बच्चों असत्य हो जाएगा, असत्य। और क्योंकि साइन थीटा का जो मान होता है बच्चों इक्वल टू कोण ए की समूह भुजा, कोण ए की समूह भुजा बटे कर्ण होता है, और कर्ण जो होता है वो हमेशा ही समूह भुजा से बड़ा ही होता है। लेकिन हमको क्वेश्चन में जो बच्चों दिया हुआ था, ये देखिए आप दिया हुआ है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, और 3 जो है कर्ण है, तो कर्ण यहाँ पे 3 छोटा नहीं होगा, ये हमेशा ही संलग्न भुजा समूह भुजा से बड़ा ही होगा। तो बच्चों यहाँ पे इसलिए ये असत्य हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि कर्ण सम्मुख भुजा से सदैव बड़ी होती है। तो बच्चों जो पर्सनली 8.1 है इसके जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग हल कर लिए हैं। तो बच्चों आपको पर्सनली 8.1 को सॉल्व करते समय आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से उसको बताऊंगा। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी पर्सनली 8.1 को आसानी से बना सकें। तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।